हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पैड। आज हम लोग देखेंगे स्पीड टाइम का जो सेकेंड टाइप है, ठीक है, जिसमें क्या है कि भिन्न भिन्न स्पीड से एक ही जो है कि व्यक्ति या फिर एक ही बस, कार, कुछ भी, ठीक है, जो कि एक ही डिफरेंट स्पीड से चलते हैं, तो उस कंडीशन में इनकी दूरी पूछी जा सकती है, ठीक है, या फिर इनकी टोटल दूरी दी होगी तो दूसरी वाली चाल आपको पूछी जा सकती है। तो देख लेते हैं इनको करते कैसे हैं। पहले ये जान लेते हैं इनका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, ये किस तरह के आते हैं। तो जब भी भिन्न भिन्न चाल हो, ठीक है, तो मान लेते हैं दो चाल है जो कि S1 और S2 है, ठीक है, दो चाल S1 और S2 है। तो इनके बीच की दूरी अगर आपको टोटल टाइम दिया होगा तब निकालने के लिए, तो D बराबर होता है S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम T, ठीक है। ये जो है ये टोटल टाइम है ना, टोटल टाइम बस में है ना। तो D इक्वल टू S1 इंटू S2, ठीक है, S1 इंटू S2 अपान S1 प्लस S2। अगर दो आपको चाल दिया हुआ है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, भिन्न भिन्न चाल, और आपसे पूछ लिया जाए कि जाने में आने में इस तरह से दे दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला है वो D इक्वल टू S1 S2, ठीक है, अपान S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम होता है। अगर आपसे यही क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा दे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक तो जाने में है, दूसरा क्या है रिटर्न वही दूरी आने में, लेकिन आपसे पूछ दे कि आधी दूरी एक चाल से यानी S1 और आधी दूरी S2 से चल रहा है, तो उस कंडीशन में आप यही फॉर्मूला लगा लोगे, लेकिन आपकी जो दूरी निकलेगी ये आधी वाली निकलेगी, है ना। दूरी क्या निकलेगी, आधी दूरी निकलेगी। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि वो पूरी दूरी क्या है, तो अगर ये दूरी x है तो ये भी तो x होगी, क्योंकि सेम है ना। अगर ये आपको आधी निकल जा रही है x, तो ये वाली भी निकल जाएगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ठीक है, कि एक कार जो है अपनी आधी दूरी 4 किमी प्रति घंटा और जो शेष आधी दूरी है वो 6 किमी प्रति घंटे की चाल चलता है, और पूरे चलने में 5 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे कुछ भी लेता है। तो इस कंडीशन में इसकी टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाए तब भी आप यही फॉर्मूला यूज करोगे। और यदि कहा जाएगा आपके क्वेश्चन में कि एक कार अपनी S1 स्पीड से जा रही है और S2 स्पीड से क्या हो रही है, वापस आ रही है, और जाने आने में कुल समय इसका जो है कि कुछ भी दिया जाए, ऐसे 5 घंटे, 4 घंटे कुछ भी दे दे, तो उस कंडीशन में आपको डिस्टेंस अगर पूछा जाए तब भी आप क्या करोगे, यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे, है ना। तब भी आप यही फॉर्मूला यूज करोगे, D इक्वल टू S1 प्लस S1 इंटू S2 अपन S1 प्लस S2। चलो देख लेते हैं इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल के तौर पर है, एक लड़का 3 किमी प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है, ठीक है, एक लड़का 3 किमी प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है, 2 किमी प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, और उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। घर से स्कूल तक की दूरी निकालना है। अब यहाँ पर है क्या, लड़का घर से क्या जा रहा है, यानी घर से स्कूल जा रहा है और स्कूल से फिर वापस घर आ रहा है। तो इस कंडीशन में जो डिस्टेंस चलेगा वो D आपको निकालना। आपको बताए थे जब S1 से जाता है और S2 से आता है, उस कंडीशन में कौन सा फॉर्म लगेगा, D इक्वल टू S1 इंटू S2 अपान S1 प्लस S2। तो S1 क्या हो गया, ये 3 जिससे जा रहा है, S2 क्या हो गया, जिससे वापस आ रहा है, 2 हो गया। तो आपको जो डिस्टेंस निकालना है D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2, 3 प्लस 2 और इंटू टोटल टाइम। टोटल कुल कितना समय ले रहा है, 5 घंटे ले रहा है। चूँकि किमी प्रति घंटे यूनिट सब सेम है तो हमें यूनिट वगैरह कोई भी चेंजिंग वगैरह करनी नहीं है। हाँ, अगर यूनिट चेंज आता है तो आपको क्या करना होगा, पहले यूनिट सेम करनी होगी, उसके बाद ही आपको फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। ऐसा नहीं है कि यूनिट चेंज है, यहाँ पर मिनट दे दिया हो, ठीक है, और किसी सेकेंड में दे दिया हो, तो ऐसा नहीं है, आपको करना है अप्लाई। पहले हमें क्या करना है, यूनिट को सेम करना है, फिर फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो टोटल टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 5, 3 2 5, 5 5 कैंसिल, 3 दूना के 6, यानी 6 किमी हो गया, है ना। तो जो उसके घर से स्कूल तक की दूरी है वो कितनी हो गई, 6 किमी। आपको बताए थे केवल ये डिस्टेंस निकलेगा। अगर आपसे कह देगा कि वो पूरी दूरी कितना चला है, तो आप क्या करोगे, इसका दोगुना कर लोगे, यानी 6 का दोगुना कर लोगे। तो पूछा जाएगा कि घर से स्कूल जाने और वापस आने में वो कितना दूरी चला है, तो हम क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे। और इस यही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होता है, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी, एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किमी की चाल से तय करता है और 4 किमी की चाल से वापस पैदल चल कर आता है। आने जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। तो ज्ञात करो कि उसे ट्रेन से कितनी दूरी तय की, ठीक है ना, उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की। अब ध्यान दीजिएगा फिर से क्वेश्चन में थोड़ा सा, ये रहा, उसने क्या किया, ट्रेन से गया इधर, फिर वापस किससे आया, पैदल आया, है ना। तो दूरी तो वही है, दूरी बदलने वाली है नहीं, चाहे वो पैदल आए चाहे ट्रेन से आए, मतलब दोनों कंडीशन में आपको यही D निकालना है।
अब यहाँ पर ये कन्फ्यूजन होता है कि ट्रेन से आया है, पैदल आया है, तो उसकी डिस्टेंस निकालनी है। हमें फॉर्मूला ये अप्लाई करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस हो क्या जाएगा, किस स्पीड से गया है, 25 से गया है, वापस किससे आया, 4 से, फिर 25 गुणे 4, 25 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम का है। अब 5 घंटे 48 मिनट है, तो हम यहाँ पर मिनट है, हमने बताया था कि यह हम फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब यूनिट हमारी सेम होगी, लेकिन यहाँ पर मिनट है तो हम मिनट को भी बदल लेंगे। 48 को 60 से भाग देख करके हम किस में बदल लेंगे, घंटे में बदल लेंगे। 12 चौक 48, 12 पच्चे 60, यानी कितना है 5 सही 4 बट्टे 5, 5 पच्चे 25, 4 29 है ना। तो हो गया 29, 29 बट्टे कितना हो गया 5 है ना, 29 बट्टे 5 आ गया आपका, 25 4 29, 29 29 कट गया, 5 पच्चे 25, 5 चौके 20 आ गया। 20 किमी क्या हुआ, डिस्टेंस हो गई। उसने जो ट्रेन से जो चली थी वो कितना डिस्टेंस चला था, 20 किलोमीटर चला था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पैदल कितना चला था, तो पैदल भी तो वही डिस्टेंस चला है, क्योंकि गया ट्रेन से वापस कैसे आया है, पैदल आया है ना। तो डिस्टेंस वही है, वो किससे भी ट्रेवल करे उससे कोई इफेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेबल है, इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, लेकिन हाँ बेसिक पे लगाना है आपको। तो देख लेते हैं क्या है। एक बस 72 किमी प्रति घंटे की चाल से किसी यात्रा को 15 घंटे में पूरा करती है। उसी दूरी को 12 घंटे में पूरा करने के लिए बस की चाल कितना बढ़ाना होगा, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन कहे कि आपको नई चाल पूछे, मतलब कि एक आपको स्पीड दिया हो, टाइम दिया हो, और दूसरा भी टाइम दिया हो, आपको स्पीड निकालना हो, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि जब भी कोई भी व्यक्ति चलता है, ठीक है, वो डिस्टेंस तो सेम है, वो भले ही कितनी भी चाल से चल ले, है ना, चाल कितनी भी बदल ले, लेकिन डिस्टेंस तो सेम है। एक बार गया 4 किमी से, एक बार गया 5 किमी से, एक बार गया 6 किमी से। इन सभी कंडीशन में डिस्टेंस क्या है तो सेम ना, डिस्टेंस सेम है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारा जो डिस्टेंस होता है उसे हम कांस्टेंट कर लेते हैं ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर, देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, है ना। चाल गुणे क्या होता है, समय। अब दूरी तो दोनों में सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक पहले वाले को S1 T1 और दूसरे वाले को S2 और T2 ले लेते हैं। तो हमारा हो गया S1 इंटू T1 इक्वल टू S2 इंटू T2, है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन कहेगा हम इस तरह से करेंगे अप्लाई। अब यहाँ पर क्या है, S1 आपको दिया हुआ है, किस स्पीड से जा रहा है, 72, T1 कितने घंटे में, 15, ठीक है। अब उसको कितना चलना है, 12 घंटे में ट्रेवल करना है, तो हमको S2 निकालना है अभी, इंटू 12, 12 छंग 72, तो S2 इक्वल टू कितना हो गया, 15 छक्का 90 किमी प्रति घंटा। लेकिन हमको यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितना चाल बढ़ाना होगा, है ना। अभी कितना हो गया है 90, पहले कितना था 72, बढ़ा कितना है, ठीक है। बढ़ी हुई स्पीड कितनी है, बड़ी स्पीड जो है वो कितना है भाई, 90 में से हम क्या करेंगे, 72 को घटा देंगे, तभी तो पता चलेगा ना। अभी प्रेजेंट भी कितना था, 72 था, और अब कितना हो गया है, 90 हो गया है। तो कितना स्पीड बढ़ा हुआ है, ये तो पूछ रहा है ना, कितना बढ़ाना होगा। तो जो बढ़ा है वही तो बढ़ाया, तो कितना हो गया है, तो बढ़ाने पर इसका कितना बढ़ा है, 18 जो किमी प्रति घंटे की स्पीड और बढ़ा ली है। तो फिर क्या हो जाएगा, इसका जो 12 घंटे में ट्रेवलिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के आपके बेसिकली क्वेश्चन आते हैं। ये तो रहा आपका बेसिक, ठीक है ना, ये बेसिक पर ही है, बस थोड़ा सा समझना है क्वेश्चन बिल्कुल इजी, ठीक है। चलिए अब आपको एक चीज़, एक और क्वेश्चन दिखा देते हैं जो कि इसी फॉर्मूले पर ऊपर वाले बेस्ट है। चलिए देख लीजिए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक कार, ठीक है, एक कार 4 किमी प्रति घंटा, एक कार 4 किमी प्रति घंटा की चाल से, एक कार 4 किमी प्रति घंटा की चाल से पूरी दूरी की आधी दूरी, ठीक है, पूरी दूरी की आधी दूरी क्या करता है, आधी दूरी तय करता है, तय करता है, तथा शेष आधी दूरी, शेष आधी दूरी 8 किमी प्रति
घंटे की चाल से तय करता है, से, ठीक है, तय करता है, ठीक है। आधी दूरी क्या करता है, 8 किमी प्रति घंटे की चाल से तय करता है, उसे पूरी यात्रा में, ठीक है, इसे पूरी यात्रा में 6 घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं। दूरी बताइए, ठीक है, दूरी बताइए। इस तरह के भी देखो क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पर क्या है, एक कार क्या है, स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है, अपनी आधी दूरी किस स्पीड से चल रहा है, 4 से, और जो शेष डिस्टेंस है वो किससे चल रहा है, 8 से, और यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल में टाइम कितना ले रहा है, कह रहा है कि पूरी यात्रा में उससे कितने घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं, है ना, 6 घंटे, किमी पर आवर, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, आपको बताया था कि जब आधी आधी दूरी करके चलता है और आपसे पूछ ले कि पूरी दूरी बताइए, तो डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया है, इस कंडीशन में हम फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, ठीक है, S1 इंटू S2 का। तो S1 कितना है, 4 8 4 + 8 गुणे 6 इंटू टोटल टाइम, है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 8, 8 4 12 गुणे 6, 6 दूना के 12, 2 दूना के 4, 8 दूना के 16 किमी हो गया। अब आपको बताया था कि जब भी चलता है इस कंडीशन में तो हम क्या करेंगे, पूरी दूरी पूछ रहा है हमसे, आधी तो पूछ नहीं रहा है, ये जब भी निकलता है ये आधी डिस्टेंस निकलता है रिटर्निंग वाला, तो पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी दोगुना कर देंगे। पूरी दूरी क्या हो जाएगा, पूरी दूरी 16 का दोगुना यानी 32 किमी, है ना, कितना हो जाएगा, 32 किमी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे उस तरह से चाहे इस तरह से, आपको क्या करना है, एक ही फॉर्मूला लगाना है और इस ट्रिक से आपको बेसिकली सिंपल में हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, आप लोग को काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह दिए जाते हैं जो कि आप कम्युनिटी टैब में आप लोग बिल्कुल मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें जो रॉन्ग वोटिंग होती है, ठीक है, कोई भी बहुत कम परसेंटेज में राइट आंसर करता है। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा, ठीक है, किस तरह से करना है, बेसिक ट्रिक क्या है उसका, बेसिक क्या है, ठीक है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। है सिंपल क्वेश्चन, लेकिन हाँ उस तरह के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं और सिंपल भी है, तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताएंगे, आपको कम्युनिटी नहीं होगी, ठीक है, तो दिक्कतें होंगी आप लोगों को, है ना, अब क्वेश्चन समझने में दिक्कत होगी, इसलिए आप पूरी वीडियो भी देखिए, और जिस क्वेश्चन को नहीं आ रहा, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको कम्युनिटी टाइप का, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मैं उसे सोल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।